झारखंड के रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ चुनावी सभा की। छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और पेपर लीक को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार किया। वहीं धारा 370 और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर वार भी किया है। रिपोर्ट के जरिए समझिए। झारखंड के रण में अमित शाह की हुंकार। उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और भाजपा की सरकार लाइए। हम हमारे झारखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। भाइयों बहनों, नंबर 1 राज्य। करप्शन को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार। हेमंत सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कहीं पर है तो ये झारखंड के अंदर है। भ्रष्टाचारियों को केंद्रीय गृह मंत्री की चेतावनी। उल्टा लटकाकर भ्रष्टाचारियों को करेंगे सीधा। कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने कहा, सलाखों में होंगे भ्रष्टाचारी। भाजपा सरकार बनाओ, आपकी पाई पाई वसूल कर कर इनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। घुसपैठिए को लेकर भी हेमंत सरकार पर वार। वोट बैंक के लिए कार्रवाई नहीं कर रही हेमंत सरकार। मैं मुख्यमंत्री को कहने आया हूं, एक घुसपैठ जो आप होने देते हो, आपकी वोट बैंक के लिए होने देते हो, वो घुसपैठिए मेरे झारखंड के युवाओं की नौकरी खा जा रहे हैं। आप भाजपा सरकार बना दो। सरकार आदमी तो क्या, सरहद के उस पार से परिंदा भी पैर न फैला पाए, ऐसी सरकार हम बनाएंगे। अमित शाह ने कहा, घुसपैठियों को चुन चुन कर करेंगे बाहर। हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर जहां से आए हैं वहां वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर शाह का प्रहार। ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण छीनने की कोशिश में कांग्रेस। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। अमित शाह ने कहा, जब तक बीजेपी है अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं। राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। धारा 370 को लेकर भी कांग्रेस पर केंद्रीय गृह मंत्री का हमला। राहुल गांधी की चौथी पीढ़ी भी वापस नहीं ला पाएगी धारा 370। अब एक कांग्रेस पार्टी, इनके साथी कहते हैं हम 370 को वापिस लाएंगे। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी 370 को वापिस नहीं लाएगी। हजारीबाग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़। बीजेपी की सरकार बनी तो शान से निकलेगा रामनवमी का जुलूस। हमारे प्रदीप प्रसाद और तिवारी महतो को जिता दीजिए। अगली रामनवमी में डंडे नहीं खाने पड़ेंगे, डंडे नहीं खाने पड़ेंगे। शान के साथ हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस निकलेगा और भाजपा सरकार रामनवमी में राम भक्तों का स्वागत करेगी। ऐसी सरकार हम बनाएंगे। बीजेपी सरकार बनने पर पहली रामनवमी में आऊंगा हजारीबाग। पहली रामनवमी में
भाजपा सरकार बनने के बाद पहली रामनवमी में मैं खुद आऊंगा और देखता हूं हिंदुओं को कौन रोक। झारखंड के रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में ताबड़तोड़ चुनावी सभा की। पलामू के छतरपुर में बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा देवी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पेपर लीक और उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। इन्होंने इतने पेपर लीक कराए, इन्होंने भर्ती के नाम पर झारखंड के युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर मौत के घाट उतारा है। 17 युवा मृत्यु की शरण में चले गए और सीएम के चेहरे पर रूह नहीं झांकती। छतरपुर के बाद हजारीबाग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हजारीबाग के बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद और मांडू के आजसू प्रत्याशी तिवारी महतो को जिताने की अपील की। हजारीबाग में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने के 90 दिन के भीतर हजारीबाग में एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन होगा। हजारीबाग का एयरपोर्ट 90वें दिन में इसका भूमि पूजन का काम शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह ने पोटका में बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा के लिए वोट मांगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यूसीसी पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। गुमराह कर रही है। यूसीसी में, कॉमन सिविल कोड में आदिवासियों को संपूर्ण मुक्ति देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ने वाली है। अमित शाह ने हेमंत सरकार को जला हुआ ट्रांसफार्मर बताया और उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र से मिली राशि को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से बहस करने की हेमंत सोरेन को चुनौती दी। वहीं राहुल गांधी पर संविधान का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। छतरपुर से राकेश, हजारीबाग से राजेश और पोटका से शाहनवाज अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11